ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। भिक्षुवर्य अवतार। विदर्भ नगर में एक बार सत्यरथ नाम का राजा हुआ था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक बार शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उस समय उसकी पटरानी गर्भवती थी। वह शत्रुओं से छिपकर एक वन में वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। वहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद प्यास से व्याकुल होकर एक सरोवर पर जल पीने गई तो उसे एक मगरमच्छ ने सटक लिया। ऐसी परिस्थिति में भगवान भोलेनाथ को उस बालक पर दया आ गई। उनकी प्रेरणा से एक भिखारिन उस बालक के पास आई। वह बालक को देखकर द्रवीभूत हो गई और सोचने लगी कि यह किसका पुत्र है। इसका पालन पोषण करने के लिए मैं इसे अपने साथ ले जाऊं या नहीं। उसको सोचते हुए देखकर भगवान शंकर स्वयं भिखारी का रूप धारण कर आए और बोले कि तुम शंका मत करो, इसे अपने घर ले जाकर पालन पोषण करो। भिखारन उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं, यह असहाय क्यों पड़ा है। तब भिक्षुक रूपी शिवजी बोले, यह राजा सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ युद्ध में शत्रुओं द्वारा मारा जा चुका है। इसकी माता सरोवर में पानी पीने गई थी, परंतु वहां मगरमच्छ ने उसे खा लिया। तब भिक्षुक रूपी में भगवान शंकर ने बताया, राजा सत्यरथ पूर्व जन्म में पांडु थे। एक बार वे शिव पूजन कर रहे थे कि मंत्रियों ने आकर उन्हें बताया कि शत्रु ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। राजा पांडु ने बिना सोचे समझे यह तय कर लिया कि ये लोग मंत्री वेश में शत्रु ही आ गए हैं। उसने शिव पूजन समाप्त करके अपने मंत्रियों का सिर काट दिया तथा बिना पूजन करके ही रात्रि में भोजन कर लिया। इस कारण राजा सत्यरथ मारा गया और उसकी माता ने सोत का वध किया था। इस पाप के कारण मगरमच्छ ने इसे पकड़कर खा लिया। यह कथा सुनकर शिव जी ने उस ब्राह्मणी को अपना असली रूप से परिचित कराया। वह मुक्त कंठ से भगवान शिव की स्तुति करने लगी और उस पुत्र की पालन पोषण करने लगी। बड़ा होने पर शांडिल्य ऋषि के आदेश पर शिव जी का 1 वर्ष तक पूजन किया और गंधर्व कन्या के साथ विवाह कर निष्कपट राज्य किया। वह बालक बहुत अच्छा राजा बना।